नमस्ते मित्रों। तो हमने पिछले वीडियो में ये 3 हेयर स्ट्रैंड्स के लिए एक बंच रिग बनाया, हेयर बंच। तो आगे मैंने कुछ तैयार करके रखा है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो बाकी के ये हेयर बंच मैंने बनाया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ और यहाँ बना दूँ, और प्लान ऐसा है कि थोड़ा बहुत जहाँ तक ये फ्लेक्सिबल मुझे रखना है वहाँ तक फ्लेक्सिबल रखूँगा। तो उतने ही बोन्स मैं बना रहा हूँ, उतने ही कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो यही वो पॉसिबिलिटीज़ है जो मुझे करनी है। माफ़ करना अगर और कोई डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है तो सॉरी, लेकिन अगर स्क्रीन पर ध्यान है, मेरी आवाज़ पर ध्यान है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अच्छा, इन सबको मैंने पहले से ही नाम दे रखे हैं सबके, और आगे भी दूंगा। तो प्लान ऐसा है कि जो जो जितना फ्लेक्सिबल रखना है उतने हेयर स्ट्रेंस पर मैं ये बोन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बोन चेन बना रहा हूँ। मुझे यहाँ ज़्यादा उछल कूद करते बाल के स्ट्रेंड्स नहीं चाहिए। जैसे ये हिस्सा थोड़ा सा, तो इतना ही रखेंगे। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, इसलिए ये भी थोड़ा सा रखेंगे, या तो फिर शायद हटा देंगे मेरे ख्याल से। फिर यहाँ कुछ है ये सारे, जिनमें 3-3 बोन का कॉम्बिनेशन काफ़ी है, हल्का फुल्का। तो ये मेरा प्लान है। अगले वीडियो में शायद मैं सिर्फ म्यूज़िक रखूँ, क्योंकि ये सब सेम ही हो गया। काफ़ी टाइम से मैं सेम काम कर रहा हूँ, तो ये भी वही है, लेकिन करना है, ज़रूरी है। तो उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें स्ट्रेंथ करेंगे। मैं सारे नहीं करना चाहता, लेकिन ये बनावटी ऐसी मुझे लगता है कि करना चाहिए, तो अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा नहीं, जैसे कि ये कुछ हिस्से जो उसे रियलिज्म देंगे, जैसे ये है, ये थोड़ा बहुत शायद ये भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। सो ऐसी बातें हैं, ये भी है। तो ये सब अगले वीडियो में तो करूँगा ही। अभी फ़िलहाल हम ये 2 ऐड करते और उसका रिग बनाकर छोड़ते हैं, फिर अगले वीडियो में बाकी सब कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, यहाँ आते हैं। ओके, दिख रहा है यहाँ से ऐसे। तो चलिए सिर्फ इसे रखते हैं, बाकी सब बना चुके हैं, तो हम अभी हाइड करते हैं ताकि समझ में आए कि भी कर क्या रहे हैं हम लोग। तो पहले ऐसे अरेंज करके देखते हैं। ठीक है, वैसे तो अब ऐसे भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर, हाँ ऊपर। उसके बाद यहाँ पर और यूँ।
इसे इसके थ्रू अलाइन करते हैं, तो इसे सिलेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट, फिर कंट्रोल अल्ट और ए, ये भी हो गया। ठीक है, काफ़ी सही जा रहा है बट हाँ ये हो गया। अब इसे मैं कॉपी करने की गलती नहीं करूँगा, इसलिए बाकी का फिर से बनाएंगे, दोनों को नाम भी दे देंगे। ठीक है, पहले ऊपर आते हैं, फिर थोड़ा सा इधर, थोड़ा टफ लगता है बट ट्राई करते हैं, सॉल्व हो ही जाएगा। हाँ, अब शायद बैठेगा। ये भी ठीक है। तब इनमें नाम कौन सा है, 7 है तो 8 रखते हैं। हाँ, 8 से कॉपी करते हैं। और ये 9 ठीक है, ये भी हो गया। अब इन सबको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये और ये चाहिए, कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट। ठीक है, सब कनेक्टेड हो गए। ओके, तो हाँ, ये हमारा पुराना काम करना तो पड़ेगा। पिछली वीडियो की भी पहले वाला वीडियो, यानी वीडियो नंबर शायद से 15 या 14, तो एक आर्टिस्ट ने पूछा है कि डैम्प ट्रैकिंग बहुत तकलीफ दे काम है, या मैं ऐसा समझ रहा हूँ जैसा उन्होंने लिखा है। तो उसके हिसाब से मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि ये
जो भी हम एनिमेशन करते हैं इसके बाद, तो दिक्कत कहाँ आती है कि ये सब अपने रीसेट पोजीशन पर नहीं आते एनिमेशन ख़त्म होने के बाद, या हम 0 फ्रेम पर जाते हैं वापस तो वो अपनी पोजीशन पर खुद रीसेट नहीं होते। हाँ वो तकलीफ़ है, लेकिन अगर वही तकलीफ़ को मैं पकड़ के चलूँगा तो शायद मेरा ये काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बगैर एड ऑन के करना चाहता हूँ काम। हो सके उतना एक दो एड ऑन ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जितना सिंप्लीफाइड रिग होगा उतना कंट्रोल आपके हाथ में होगा, जितना कॉम्प्लेक्स आप उस रिग को बनाएंगे उतना वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। कल को आपके सीनियर या फिर आपके एनिमेशन में कुछ काम के बाद आपको लगा कि नहीं इस रिग में अपडेट करना है, या फिर इस रिग का ये एनिमेशन मुझे प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा, तो रिग और एनिमेशन दोनों को सुधारने का फुल फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए, यानी रिग वैसा होना चाहिए। भले ही थोड़ा मैनुअल काम है लेकिन कंट्रोल तो मिल रहा है। गलत हुआ तो वो हिस्सा फिर से बना तो सकते हैं, और रिग भी पूरा नहीं करना पड़ेगा फिर से। तो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ सेटबैक्स है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर रिग का ज़रूरत ही नहीं है। एंड ट्रू कि सबसे वर्स्टेस्ट आउटपुट है उसका उनके मत के हिसाब से कि रीसेट पोजीशन पर नहीं आता। मानते हैं नहीं आता है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन इसमें मज़ा भी है क्योंकि आपको इस टाइम आपको आगे का क्या करना है वो सोचने तो मिलता है। सो दैट्स ट्रू, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अभी इसी में चेक करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें ये कंट्रोल देना है। ठीक है, तो ये दिया है। ये रिपीट है मानता हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त अगले प्रोसेस का काम क्या है वो दिमाग में चल रहा है। तो आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, आई वोंट से दैट, बट आई एम नॉट ऑल्सो द वर्स्ट। आई कैन बीट द कॉन्सिक्वेंसेस इफ आई अंडरस्टैंड दी कॉन्सिक्वेंसेस। तो रास्ते निकालना सीखो, प्रॉब्लम्स ढूंढना नहीं। जैसे प्रॉब्लम यानी हर आर्टिस्ट का एक टाइम आता है जब वो आर्टिस्ट बनना शुरुआत करता है और फिर उसे पता चलता है कि मेरे पास टूल्स नहीं है, या फिर कंप्यूटर नहीं है, या तो दूसरे साजो सामान नहीं है, किसी भी टाइप का आर्टिस्ट। तो वो कोई बीच का रास्ता आजमाता है और फिर भी आर्टिस्ट बनता है। यानी वो वाली ज़िद भी होनी चाहिए। यस, ज़िद तो होनी चाहिए, ज़िद के बगैर तो कुछ हो ही नहीं पाता। ज़िद यानी ऐसी नहीं कि किसी के सामने आप रो धो के अपना काम कराओ। ज़िद यानी ये कि सिर्फ आप ही कर सकते हो और किसी की ताकत नहीं है उतनी या ज़ोर नहीं है उतना उस काम को करने का। मैं उसे ज़िद बोलता हूँ। वो एक चीज़ है। ऐसी एक बात याद आई, भीमसेन बहुत समय बाद, यानी जब उनका वनवास चल रहा था, अपने बाकी 4 भाई और द्रौपदी को लेकर वो वनवास में थे, उस दौरान उनके किसी वनगमन के समय उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे उन्हें आनंद भी मिला और दुख भी हुआ कि वो समय बीत गया और मैं अब मिल रहा हूँ। वो ये था कि वो मिले घटोत्कच से, उनके अपने पहले बेटे, जो आधे राक्षस आधे मनुष्य जाति से थे। जाति नहीं, मनुष्य प्रवृत्ति के थे, लेकिन भीमसेन की तरह बलवान थे। जब मिले तब उन्हें पता नहीं था कि घटोत्कच उनके बेटे हैं।
एक सिचुएशनल कंडीशन थी जिसमें ऐसा हुआ, वो कंडीशन फिर कभी सुनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। तो क्या हो गया कि उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो मिलकर खुशी मनाए और कुछ समय के लिए भूल जाए कि बाकी 4 भाई, वनवास, ये सब था। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी वो वाली जिद रखी कि अगर पांचों भाई ने एक साथ सज़ा भुगती है तो एक्सेप्ट की है तो भुगते भी नहीं साथ में। इसमें उनके बेटे का कोई रोल नहीं, खासकर सज़ा भुगतने का। लेकिन सज़ा के बाद जो भी काम होगा उसमें घटोत्कच ने अपने सभी अंकल्स, चाचा और अपने पिता से वचन लिया कि जब भी कोई भी अगला कोई भी काम करेंगे आपके वनवास और अज्ञातवास के बाद, तो मुझे साथ में पाएंगे। दोनों पिता पुत्र दोनों का एक दूसरे के लिए जो जिद थी वो ये थी, नहीं मैं तुमको गिरने दूंगा, और पिता की थी जिद कि नहीं मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये चीज़ होती है जिद, बहुत सही जिद है ना। तो ये होता है। बहुत बढ़िया जा रहा है, सही हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो ये तो बन गया। अब रिग क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट करो, यहाँ आओ, सेव करता हूँ, उसके बाद रिग क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मेटा रिग को बंद करते हैं और इस रिग से ये रिग चेक करते हैं, जो ऑब्वियसली वो डैम्प इफेक्ट इसमें भी नहीं होगा, तो ये फिर ऐड करेंगे। अभी के लिए सोच रहा हूँ इतना काफ़ी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।